वंदन भारत माता का और आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करते हुए, बच्चों को ढेर सारा प्यार लुटाते हुए बुजुर्गों को कहता हूँ राम राम। आज मैं आपको कुछ विशेष फलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। सेब के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो सबने सुना है। एक ऐसा फल है जो विश्व में हर जगह मिलता है और लगभग 12 महीनों मिलता है। सेब के महत्व को देखते हुए कुछ देशों में 1 दिसंबर को ईट अ रेड एप्पल डे मनाया जाता है। जी हाँ, 1 दिसंबर को ये सेब खाना ही है उस दिन सब लोगों को। जैसे हम लोगों के कुछ ऐसे त्योहार होते हैं, जैसे गुजिया खाना ही है, रसगुल्ला खाना ही है, तो इसी प्रकार से सेब खाना ही है। सेब इसलिए खाया जाता है पूरी दुनिया में क्योंकि इसके अद्भुत लाभ हैं। जैसे पके हुए सेब को छीलकर नमक डालकर खाली पेट खाने से सरदर्द ठीक होना शुरू होता है। सेब में पेक्टिन नाम का एक फाइबर होता है, रेशा होता है, खूब भरपूर मात्रा में होता है। यह रेशा स्वास्थ्य के लिए एक अमृत मान लीजिए, बेहद लाभकारी होता है। इसीलिए बच्चों को और जिनका हृदय कमजोर है या शरीर कमजोर है, उन्हें सेब खाने के लिए बोला जाता है। बच्चों की बात आई तो छोटे बच्चों को दस्त जब लग जाते हैं तो उस समय पके हुए सेब को गूदा बना दीजिए। जो छोटे बच्चे हैं, जो बाकी चीज़ नहीं कर सकते 4-5 साल तक के, उस सेब का गूदा उनको दिन में कई बार दीजिए। इससे उनके लूज मोशंस तो कम होते ही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कमजोरी दूर होती है। लूज मोशंस जब भी लगे तो लूज मोशंस की दवा से पहले यह इंतजाम कीजिए कि आपको लूज मोशंस कमजोर ना करें, उससे बात खराब होती है। तो सेब बच्चों के लिए एक ऐसे लाइफ सेविंग फूड का काम करते हैं। अच्छा, सेब चबा चबा कर खाने से मुंह में लार भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। लार भरना बहुत जरूरी है। लार भरने से बैक्टीरिया का स्तर घटने लगता है और दांतों का सड़ना कम होता है। सेब में ऐसी चीज है वो आपके दांतों की सड़न को रोकता है। सेब में फाइबर बहुत होता है, जिससे, ये गौर से सुनने वाली बात है, ये फाइबर आपके न्यूरो प्रॉब्लम्स को दूर करता है, आपके माइंड को, ब्रेन सेल्स को और ब्रेन के बाकी ऑर्गन्स को मजबूत करता है, और इतना मजबूत करता है कि पार्किंसंस जैसे रोगों से भी बचाव किया जा सकता है। भाई, सारी न्यूरो प्रॉब्लम्स ही तो हैं, पैरालिसिस है, पार्किंसन है और बहुत सारी चीजें। सेब मजबूत करता है दिमाग को। बच्चों सुन रहे हो ना, सेब मजबूत करता है दिमाग को। एक चीज और, सेब में फ्लेवोनोल नाम की एक चीज होती है और साथ साथ ट्राइटरपेनोइड्स भी होते हैं, जो आपके जिगर को और गुर्दे को ये मजबूत करते हैं, ये ब्रेस्ट को मजबूत करते हैं। इससे क्या होता है, कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं कमजोर पड़ती हैं। जी हाँ, यानी सेब खाने से कितने फायदे हो रहे हैं। इसीलिए शायद कहा है ना, एप्पल और डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फाइबर्स पहुंच रहे हैं, दिमाग मजबूत हो रहा है, रक्त शुद्ध हो रहा है, पेट अच्छा हो रहा है, और साथ साथ सेल्स इतने मजबूत हो रहे हैं कि वह कैंसर को रोक सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप द डॉक्टर अवे। कैसे? टेक एन एप्पल अ डे। सेब के फाइबर आंत में फैट को तोड़ते हैं, हमारी आंतों में वसा भरने लगती है, ये उसे तोड़ते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी घटाते हैं। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल धमनियों पर, जो हमारी धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसकी दीवार पर ये जमता नहीं है और रक्त का प्रवाह निर्बाध गति से होता है। भाई, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कितनी समस्या होती है, आप अंदाजा लगा सकती है। अब क्या पेट की बात, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी आंतों पर या धमनियों आदि पर बहुत सारा फैट डिपॉजिट होने से
खान पान में बहुत दिक्कत आती है, हार्ट में तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट अटैक वगैरह कितने होते हैं, साथ ही साथ प्रोजेनी में, संतान उत्पत्ति में भी परेशानी होने लगती है। सेब सब में मदद करेगा आपकी। साथ ही साथ लौह यानी आयरन है, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, ये सब सेब में होते हैं। इसीलिए सेब खाने से शरीर हमारा मजबूत होता है, लाभदायक इतना होता है हमारे शरीर के लिए कि हम रोगों का मुकाबला करते हैं और साथ ही साथ शरीर हमारा मजबूत होता चला जाता है। खासकर इसका रस निकाल कर पीजिए। सेब का रस पीने के लिए सही समय है खाना खाने से आधा घंटा पहले और सोने से आधा घंटा पहले। अब मैं सेब की कुछ खास बड़ी अद्भुत जानकारी आपको देता हूं। सेब पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में पथरी बनने से रोक देता है। क्या सेब वजन और कोलेस्ट्रॉल को तो नियंत्रित रखता ही है, सेब का जो छिलका होता है वह भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। इन्हें पानी में अच्छी तरह उबाल लीजिए छिलकों को, और बाद में पानी को छान लीजिए, और इस पानी से आंखें धोने से आंखें अच्छी मजबूत होती हैं, उसकी जलन दूर होती है। बस छानिएगा बहुत अच्छे से इसको। सेब के रेशे शरीर से या मल से अतिरिक्त पानी को शोषित कर लेते हैं, जिससे अपच या अतिसार की समस्या नहीं होती। पेट ठीक रहता है सेब के छिलकों का पानी पीने से, या सेब के छिलके चबाने से पेट ठीक होता है। सेब में एक चीज पाई जाती है, उसका नाम है क्वेरसेटिन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए जो लोग अच्छा सेब एक रोज खाते हैं, जब शहर में रोग फैलता है या देश में रोग फैलता है, तो ये लोग बहुत कम ही पीड़ित होते। कुछ और गड़बड़ शड़बड़ खा रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर होती है। इस वजह से एक और चीज बताता हूँ, इस वजह से तनाव के दौरान नुकसानदायक हार्मोन्स का स्राव कम होता है। सेब आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए जिन भी बच्चों की आंखें कमजोर हैं या चश्मे चढ़ गए हैं, चढ़ने वाले हैं, उनके माता पिता रोजाना एक सेब बच्चों को जरूर खिला दें। अब सेब जब भी खाइए ताजा खाइए। अब ये कैसे पता चले? आजकल तो वैसे भी पैक्ड फूड का ज़माना है, सामान भी किसान के यहाँ से और रिटेल तक आने में बहुत वक्त लग जाता है, तो चीज़ें ताज़ी है कि नहीं है ये हम कैसे जाने? एक दिन का है या 10 दिन पुराना है ये कैसे जाने? डीप फ्रीज्ड है। देखिए, मैं सामान्यता तो फेवर नहीं करता कि डीप फ्रीज रखे हुए फल को ही आप खाएं। कोशिश करें फ्रेश चीज़ें खाएं, तभी तो लाभ है। कैसे जाने? सेब को पानी में डाल दीजिए, ठीक है ना। इसको जानने के लिए सेब को पानी में डाल दिया जाए और ताज़े सेब पानी पर तैरना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेब में जो 1/4 हिस्सा होता है यानी 25% वो हवा होती है, इसलिए ये तैरने लगेगा। और जिस सेब की हवा निकल जाएगी यानी जो बासी होगा वो डूब जाएगा। तो डूबा हुआ सेब स्वाद देगा, स्वास्थ्य नहीं देगा, और जो तैर रहा हुआ सेब है वो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेब का छिलका ही उतार देते हैं और छिलका उतार कर सेब को खाते हैं। मेरे विचार से सेब को छीलकर नहीं खाना। जब हम सेब का छिलका निकाल देते हैं तो सेब के छिलके के बिल्कुल नीचे रहने वाला विटामिन सी वह भी उतर जाता है और वो नष्ट ही हो जाता है, उसका हमें लाभ मिलता ही नहीं है। और अब गुरु मंत्र। यदि बच्चे का मांस फैट कम हो रहा है, वो पतला होता चला जा रहा है, टेस्ट कराते हैं तो रोग पता नहीं चलता, शरीर में खाया पिया लगता नहीं, शक्ल सूरत उसकी बहुत मलिन हो रही है, तो ऐसे में सेब के पेड़ की जड़ को पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन सेब को प्रणाम करके इतनी सी जड़ निकाल लीजिएगा, लाल सफेद कपड़े में बांध लीजिएगा और किसी भी रंग के धागे में उस बच्चे के गले में
इसी नक्षत्र में निकाल के उसी समय में ये पहना भी देनी है। इष्ट का नाम लेते रहिएगा। ये कार्य करते समय बच्चे को लाभ होना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सेब पर मोम लगा हुआ आ रहा है। जब आप सेब खरीदने जाएं तो सेब को ऐसे नाखून से थोड़ा सा हल्का सा गढ़ा नहीं दीजिएगा, नहीं तो सेब आपके जिम्मे पड़ जाएगा। हल्का सा ऐसे खुरच कर देखिएगा, अगर मोम होगा तो वह बहुत हल्का सा छूटेगा, ये आपके नाखून पर लगेगा। ऐसे सेब को मत खरीदिए। फिर भी यदि आप सेब को चेक नहीं कर पाए हैं, एक काम कीजिए, सेब जैसे ही आप लाते हैं थोड़े गर्म पानी में उस सेब को 2-3 मिनट के लिए डाल दीजिए और फिर अच्छे कपड़े से उसको खूब रगड़ के साफ कीजिए और साफ करने के बाद उसे स्टोर कर दीजिए, रख दीजिए कहीं। आप देखिएगा इससे लाभ ज़्यादा होगा। सेब पर मोम मला जाता है जिससे वह खूबसूरत चिकना चिकना चमकदार दिखता है, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, नुकसान भी होता है ना उससे, मोम से। इसलिए ये बात ध्यान में रखते हुए ताज़ा सेब खाइए। प्रभु आपका कल्याण करे। मैं चलूं? चलने का वक्त हो गया है। आपको बहुत खुश रहना है और ज्ञान बांटना है, प्रभु की आराधना करनी है और कल फिर मिलेंगे तो फिर एक नए विषय को ध्यानपूर्वक सुनना है जैसे आप हमेशा सुनते हैं। ये ज्ञान खुशी का और सफलता का आधार बनता है और इस ज्ञान के साथ जब हम ईश्वर प्राणिधान करते हैं, यानी सब ईश्वर तुझे समर्पित ऐसा कह के जब हम कार्य करते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे मन में घूमता रहता है, उसका नाम हमेशा हम जपते रहते हैं, तो व्यक्ति कितना भी दुर्भाग्यशाली कुंडली वाला क्यों ना हो, प्रभु उसके कुंडली के दोषों को दूर करके उसे सुखी जीवन और सफल जीवन देते। मेरी बात याद रखिएगा। अब चलो, राम राम, नमस्कार।